हमारे साथ विधानसभा के प्रभारी दीपक कुमार जी मौजूद हैं, विधानसभा अध्यक्ष सरफराज भाई मौजूद हैं, हमारे नगर अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी फैलसूफ जमा हैं और हमारे वार्ड मेंबर इस्लाम मेंबर साहब यहाँ मौजूद हैं। तो हमने इसमें मांग रखी है कि क्योंकि सरकार का आदेश आ गया है कि स्मार्ट मीटर और नहीं लगेंगे, पर जो स्मार्ट मीटर अभी लगे हुए हैं और जिन लोगों की लाइट कटी हुई है, एक मिनट जरा सुन लो, आप भी सुन लो, बात सुन लो। जो स्मार्ट मीटर अभी मौजूद हैं लगे हुए, जो उनकी बिना मर्जी के लगे हुए हैं, और जिन लोगों की स्मार्ट मीटर लगने की वजह से लाइट कटी हुई है, हाँ, उसको कितने दिन में आप क्या उसे प्रीपेड करेंगे या उसे पोस्टपेड करेंगे या आप मीटर बदलेंगे? और जिन लोगों की लाइट अभी कटी हुई है क्योंकि उनका रिचार्ज खत्म हुआ, लाइट कट गई, जो परेशान है 20-20 दिनों से, उनके लिए आपका क्या कहना है? कितने दिन में ये समाधान हमें मिल जाए? थोड़ा सा आप इसके बारे में बता दीजिए। देखिए, अभी तो आप लोग बड़ी बातें अवगत होंगे कि जो हमारे स्मार्ट मीटर लगे हुए थे, ये प्रीपेड मीटर के मोड में काम कर रहा था, वो जो है अब शासन के आदेश से, कॉर्पोरेशन के आदेश से आ गया है कि नहीं, हम उसको जो है कि प्रीपेड से पोस्टपेड में जो है कन्वर्ट कर देंगे। वो आदेश आ गए, वो जल्दी ही जो है कि वो आपका पोस्टपेड में मोड में का चेंज हो जाएगा, और जैसे पहले आपका हर महीने बिल बनता था, उसी तरह से जो है कि आपको हर महीने बिल बनेगा। ठीक, तो ये कितने दिन में लागू कर देंगे आप लोग? ये बहुत जल्दी हो जाएगा, आदेश आ गए हैं, और हो सकता है 2-4-10 दिन में जो है कि ये लागू भी हो जाएगा। सब एक चीज ये है ना, जिन लोगों का बिल ज़्यादा आ गया, जैसे किसी का 10,000 है, किसी का 5,000 बिल है, उसको किस तरह से आप लोग एडजस्ट? अगर इस तरह से अगर कोई शिकायत है, हालांकि जो प्रीपेड मीटर में जो चले हैं अभी तक जो है, तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, क्योंकि थोड़े से एक तरह से समझिए भ्रांतियाँ थी कि नहीं हमारा जो है कि ज़्यादा आ गया, जबकि हम बहुत कंज्यूमर का जो है कि हम लोग चेक किए थे, तो उनको समझाया भी गया था, तो लगभग तो सही पाए गए थे। आगे अगर कुछ ऐसा होता है तो हम उसको बिल डिवीजन के माध्यम से सही कर देंगे। इसमें एक सवाल ये आ रहा है, आपने कहा कि पत्राचार होता है शादीपुर वाली लाइन को लेकर, ठीक है, इधर हो जाओ। पत्राचार होता है कि शादीपुर से जैसे पत्ता हिलता है लाइट चली जाती है, तो यहाँ से लास्ट पत्राचार वन विभाग को कब हुआ था? नहीं, जैसे वन विभाग से भी हुआ था और हो रहा भी है, और हम लोग जो है कि उसको जो है कि देखिए लास्ट आपका लास्ट पत्राचार बिजली वो वन विभाग से कब हुआ था? हम लोग संपर्क कर चुके हैं, उनका जो वो बात हो गई है, और हम लोग जो टहनियाँ लग रही हैं उसको कटवाने के लिए जो है कि पेड़ कटने के आदेश आ गए हैं, आपको पता है? अभी पेड़ नहीं कटेंगे। एफओ साहब से मेरी अभी बात हुई है, उन्होंने बताया है वन निगम को परमिशन दे दी है, वो क्यों नहीं काट रहे हैं वो उनको जाना। आपने इस बीच में पत्राचार कब किया था लास्ट? अगर वो उनको अगर आदेश आ गया तो हमारे यहाँ भी आदेश आ जाएगा, और हम लोग जो है उसको कर लेंगे। आपके पास लास्ट पत्राचार कब किया था आपने? हम लोग क्यों बात करते हैं, उसको बात करके उसको कर लिए हैं जो है, और जैसा भी जो है कि देखिए, आपको मैं ये कह रहा हूँ कि पत्राचार से सारी चीज़ चलती है। आपने किसी विभाग को पत्राचार किया कि भाई हमारे साथ ये समस्या है, आप उसका जवाब आपके पास कब आया, आपने पत्राचार कब किया, और अभी की स्थिति जो है उसमें क्या है? दोनों चीज़ें, स्मार्ट मीटर भी ज़रूरी है और शादीपुर से जो लाइन आ रही है किरतपुर तक वो भी ज़रूरी है, तो दोनों में क्या चीज़ मेन है? नहीं, देखिए, ये तो दोनों चीज़ें पब्लिक से जुड़ी हुई हैं जो है, दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, और हमारी सप्लाई भी जो है कि उपभोक्ता को प्रॉपर मिलनी चाहिए जो है, उसके लिए हम लोग जो है कि सप्लाई के लिए जो है हमारे जो लाइनों के रास्ते में जो भी टहनियाँ आ रही हैं उसको काटा जा रहा है, देखा जा रहा है, मेंटेनेंस किया जा रहा है, और आगे जो हमारे मोटे मोटे पेड़ हैं, जो बड़े पेड़ हैं, उसके लिए जो है कि आदेश हम लोग ले लेंगे, उसको जो है देखिए, आप अगर हाईवे की बात बनती है, हाईवे अगर बन रहा है तो जनहित के चलते उसे पेड़ों को जो हाईवे पे आ रहे हैं उन्हें काटा जाता है। इसी तरह से पिछले 20 साल से ये पेड़ नहीं कटे हैं। नहीं, अभी तक तो कोई आदेश नहीं मिला था। लिप्टिस के ज़्यादा लिप्टिस के, तो अगर आपके पास परमिशन नहीं है तो आप बताते क्यों नहीं? पत्रकारों को क्यों नहीं बताते कि हमें ऊपर से परमिशन नहीं मिल पा रही है? देखिए, जो लिप्टस के जो मोटे मोटे पेड़ हैं वो तो वन विभाग ही काटेगा, वो विभाग नहीं काटेगा। जो हम लोग टहनी है उसको बस हम लोग छटाई। अगर वो पेड़ ही कटवाने की बात है तो आपने, अगर उन्हें वहाँ से परमिशन नहीं मिल रही, तो आप जनता के बीच में यहाँ के जो समाज सेवी हैं, यहाँ के जो नेता आज आपके सामने खड़े हैं,
आपने इन लोगों से क्यों नहीं कहा कि भाई ऐसे ऐसे हमें परमिशन ऊपर लोग नहीं दे रहे? नहीं, इससे तो देखिए हमसे पहले भी जो हमारे अधिकारी थे जो है उससे वो लोग भी जो है कई बार बात किए थे और हम लोग भी बात कर रहे हैं। अगर उसमें जो है काटने का कोई अगर दिक्कत आती है तो फिर हम लोग दोबारा जो है उनसे बात करके कर लेंगे। उसमें बड़े बड़े जो पेड़ हैं उसमें अब चौड़ीकरण हो रहा है इस बार सड़क का। चौड़ीकरण सड़क करेगी तो तभी वो लिफ्ट के पेड़ कटते हैं, उससे पहले लिफ्ट के पेड़ नहीं कटते हैं। जो टहनियाँ इसकी सीधी चलती हैं, तूफान में ही ज़्यादातर टहनियाँ गिरती हैं। दिक्कत सबसे ज़्यादा जो बिजली की आती है वो तूफान के दौरान आती है। उसको अगर हम पहले से सुनिश्चित कर लें, जो हमारी लाइनों पे बुद्धे जा रहे हैं उन्हें कटवाने का काम अगर पहले ही कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। वो आपके भी लिए भी समस्या का हल होगा और जनता के लिए भी होगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा कारण बरसात के मौके पर तूफानों में बिजली का दोनों अब जैसे इन्होंने ज्ञापन दिया आज, ज्ञापन में एक मेन चीज़ ये भी है कि अगर मान लीजिए जैसे ये महिलाएं आई हुई हैं जिन्हें घर में होना चाहिए था, जिन्हें चूल्हा चौका करना चाहिए था, वो आज धरना दे रही है। ये शर्म की बात है। यहाँ के वरिष्ठ नेताओं के लिए भी शर्म की बात है कि वो बहनों को जो घर में होनी चाहिए थी उन्हें रोड पे आके ये प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। क्या कहेंगे? नहीं, इसी के लिए जो है ये जो जनता में थोड़ी सी समस्याएं जो चल रही थी, जो भ्रांतियां चल रही थी, उसी को संज्ञान में लेकर के हमारे कारपोरेशन और हमारा सरकार जो है इसको लेके गंभीरता से लेते हुए इस जो समस्या थी जनता की प्रीपेड वाला स्मार्ट प्रीपेड मीटर का, वो अब जो है कि सॉल्व हो गया। उसको हम लोग जो है कि विभाग अब उसको पोस्टपोन कर देंगे, जो कि आगे से समस्या ऐसी नहीं आएगी जो है।